प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। वीगो नाम का एक इलाका है, एक शहर है शायद, और यहाँ पर एक जवान स्पेनिश लड़का रहता था। और ये एक बहुत अच्छा प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बन गया। और एक समय की घटना है कि एक अंग्रेज ने आके उससे पूछा कि ऐसी क्या बात थी कि तू प्रभु यीशु से इतना प्रेम करता है कि तूने अपना जीवन उसके लिए दे दिया। तो उस लड़के ने कहा कि बस एक अजीब गुरैये के कारण, गुरैया जो चिड़िया होती है, हाउस पैरो जिसको कहते हैं इंग्लिश में, कि उस अजीब गुरैये के कारण। तो उस अंग्रेज ने पूछा, मैं समझा नहीं, कौन सी अजीब गुरैया? तो उस लड़के ने कहा, सीनियर यानी महाशय, इस प्रकार से घटना हुई थी कि एक किसी शख्स ने मुझे बाइबल का नया नियम पढ़ने को दिया और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। और मुझे एक वचन में, मत्ती की पुस्तक में पता चला कि दो गौरैया एक सिक्के में बिकती है। लिखा था मत्ती 10 अध्याय की 29 आयत में, क्या एक पैसे में यानी एक सिक्के में दो गौरैये नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। ये बात प्रभु यीशु ने कही कि एक सिक्के में दो गौरैयां बिकती हैं, लेकिन उनमें से एक भी जमीन पे नहीं गिर सकती जब तक परमेश्वर पिता ना चाहे। फिर उस लड़के ने कहा कि मैं आगे पढ़ता गया और फिर मैं लूका की पुस्तक में पहुंचा और वहां पर मैंने पढ़ा, क्या दो सिक्के में या दो पैसे में, क्या दो पैसे की पांच गौरैया नहीं बिकती? यानी एक सिक्के में दो गौरैया बिक रही थी, लेकिन दो सिक्कों में पांच गौरैया मिल जाती थी, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तो उस लड़के ने यह बात उस अंग्रेज को बताई और कहा कि मैंने अपने मन में सोचा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह पक्षियों के खरीदने बेचने के बारे में कितना अच्छी तरह जानता है कि महाशय, हम खुद पक्षियों को पकड़ते हैं और जब हम पक्षी पकड़ते हैं तो हमारे यहां हम एक चीको में, वो उनका पैसा था, हम एक चीको में दो गौरैया बेचते हैं और दो चीकों में हम चार दे देते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा देते हैं, है ना। लेकिन वो यानी वही बाइबल की बात पूरी इस जगह होती थी कि एक सिक्के में दो देते थे, लेकिन दो सिक्के में पांच दे देते थे। और उस लड़के ने बताया, जो पांचवा हम देते थे वो, उसका कोई मूल्य नहीं होता था। जैसे सब्जी खरीदने के टाइम अगर आलू 1 किलो खरीदते हैं और थोड़ा सा कम पड़ जाता है तो एक आलू और वो डाल देता है वजन को पूरा करने के लिए, बोलता हम वैसे एक और गौरैया दे देते हैं जब हमें दो चीको या दो सिक्के मिलते हैं। और मैंने जब ये पढ़ा और इन बातों पर सोचा तो मैंने एहसास किया कि मैं इतना तुच्छ हूं, मैं गरीब घराने से हूं, मैं इतना छोटा हूं, मेरे बारे में कौन सोचेगा। और मैंने एहसास किया कि वो पांचवा गौरैया मैं हूं, वो पांचवा पक्षी जिसका कोई मूल्य नहीं था, जो मुफ्त में दे दिया जाता था, वो मैं हूं। और कितनी अद्भुत बात है, उसने कहा, लड़के ने कहा कि हमारे प्रभु ने कहा, एक भी परमेश्वर के सामने भूला नहीं जाता। और महाशय, मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। और उसके अलावा कौन हो सकता है जो मुझे कभी ना भूले?
और इस घटना से हमारे सामने एक बात आती है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में कीमत का है, बहुमूल्य है। भजन 102:7 में लिखा है कि मैं जागता रहता हूं और मकान की चोटी पर एक गुरैये की तरह अकेला बैठा हूं। जब एक गुरैया अपने साथी को खो देता है तो वो घर के ऊपर अकेला चुपचाप बैठ जाता है और दुख करता रहता है कि मेरा साथी खो गया। और हम भी जब अकेले होते हैं, लॉस या नुकसान एहसास करते हैं जीवन में, हम दुखी होकर चुपचाप रहना चाहते हैं। दूसरी और एक बात कि ये गुरैयों को पकड़ना बहुत आसान होता है। बताते हैं कि मानो कि किसी जगह गुरैया आती है तो आप एक स्थान पर कुछ खाना रख दो, कुछ ऐसे खाने पीने की चीज रख दो, गेहूं डाल दो, तो गुरैया वहां के खाने लगेगी। दूसरे दिन भी वहीं डालो, वो फिर वहीं आने लगेगी। तीसरे दिन भी डालो और चौथे दिन वही खाना डालो, लेकिन एक पिंजरे में डालो जिसके 2-3 दरवाजे हो खुले, तो उसको वो वापस खाने आ जाएगी और पिंजरे के अंदर अपने आप आ जाएगी और फिर व्यक्ति पिंजरा बंद करके उनको पकड़ सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये आसानी से पकड़े जाते हैं। मनुष्य भी कितनी आसानी से पाप में फिसल जाता है। शैतान और अंधकार की शक्तियों ने संसार में इतनी सारी जालें फैला रखी है, मनुष्य के लिए, एक जवान के लिए, जवान बच्चे के लिए, जवान बच्ची के लिए, मनुष्य जाति के लिए कोई न कोई किसी न किसी पाप में, आदत में, घिनौनी बात में फंसा हुआ है। चाहे झूठ बोलने की आदत क्यों ना हो, आसानी से शैतान ने फंसा रखा है। और इतनी आसानी से पकड़ी जाती है गुरैया, इसलिए इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसको लोग ऐसे ही मार भी देते हैं। और इसलिए हमें एहसास होता है जो प्रभु यीशु ने वाक्य बोला कि चाहे एक सिक्के में 2 बिकती हो और 2 सिक्के में 5 बिकती हो, लेकिन उसमें से एक भी परमेश्वर भूलता नहीं है। एक भी बिना परमेश्वर की मर्जी और इच्छा भूमि पर नहीं गिरेगी, यानी मरेगी नहीं। अद्भुत बात है कि परमेश्वर उस 5वीं गुरैया की चिंता करता है, उसकी सुधि लेता है। और जब गुरैया की सुधि लेता है तो बहुत बढ़कर मेरे और आपकी सुधि लेता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है और नहीं चाहता है कि हम पाप के कारण और पाप में नाश हो जाए, क्योंकि हम उसकी सृष्टि है। आप उसकी सृष्टि है, इसलिए वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाए। गुरैयों को और प्राणियों को परमेश्वर ने अपनी समानता में नहीं बनाया, मनुष्य के लिए बनाया, आदम के लिए बनाया, लेकिन मुझे और आपको, मनुष्य को, उसने अपनी समानता में बनाया। अगर आप सोचते हैं कि आपके बारे में कोई नहीं सोचता, आपकी कोई चिंता नहीं करता, तो आप गलत है। परमेश्वर आपकी सुधि लेता है। इसलिए आज आप ये वचन भी सुन रहे हैं, ये बात सुन रहे हैं। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में आज से करीब 2700 साल पहले लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। मां अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को भूल सकती है, त्याग भी देती है, छोड़ भी देती है, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझे नहीं भूल सकता। भजन 139 17 और 18 में लिखा है, और मेरे लिए तो हे ईश्वर, और मेरे लिए तो हे ईश्वर, तेरे विचार
क्या ही बहुमूल्य है। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूं तब भी तेरे संग रहता हूं। असंख्य विचार हे प्रभु तेरे मेरे प्रति है। और एक वचन में लिखा है, जो विचार मैं तेरे प्रति रखता हूं, परमेश्वर कहता है, वो शांति के हैं, वो भलाई के हैं, बुराई के नहीं है, ताकि अंत में तेरी आशा पूरी हो। तो जो विचार मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की है, आपकी सुधि लेता है, आपकी चिंता करता है और नहीं चाहता है कि पाप में आप नाश हो जाए। इसलिए परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आया। प्रभु यीशु एक कुंवारी के जरिए जन्मा और 30 साल तक एक संपूर्ण पवित्र जीवन बिताया और 30 साल की उम्र पर उसने अपनी सेवा शुरू की। अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, मृतकों में जान डाली, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे। उसने प्रकट किया कि वो वास्तव में परमेश्वर है और मेरे और आपके लिए आखिर में कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दे दी। हमारे पाप की सजा को और श्राप को अपने ऊपर ले लिया, अपना पवित्र खून बहा दिया, ताकि जब एक पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है तो यीशु का लहू उसे और हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। और क्योंकि परमेश्वर था, वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। तो आज उस पर भरोसा करें। उस वीगो में रहने वाले लड़के की तरह आप भी अपना हृदय प्रभु यीशु को दे। उससे प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ, मेरे जीवन को बदल दे। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं जानता नहीं था कि तू मुझसे इतना प्रेम करता है, लेकिन अब धन्यवाद देता हूं कि आज जान पाया हूं कि मैं वो 5वां गुरैया था जिसकी तू चिंता करता है, उससे बढ़कर चिंता करता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।